बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्वियसली आप जब उसको जनरलाइज करना चाह रहे होते हैं, आप ये चाह रहे होते हैं कि यूज़र का जो भी इनपुट आए उसके हिसाब से मैंने कोई काम करना है। मिसाल के तौर पर जो भी यूज़र का नाम है और उसको मैं 10 दफ़ा प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता कि प्रिंट में जो है 10 दफ़ा जो मुझे नाम प्रिंट कराना है वो हार्ड कोड कर दूँ मैं, क्योंकि ये नाम हर बार चेंज होगा, हर बंदा अलग तरीके से अपना अलग नाम देगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि प्रिंट स्टेटमेंट में उसको हार्ड कोड कर दूँ। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं यूज़र का इनपुट होल्ड कर सकूँ। तो वेरिएबल को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर कुछ डेटा पड़ा हुआ है। तो वेरिएबल्स की अफादियत इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम को जनरलाइज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ और मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। अब ये दो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जो भी आपका यूज़र होगा वो बताएगा कि ये दो नंबर कौन से हैं। तो आपको इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा और फिर ऐड करा के प्रिंट कराना होगा। जब आप प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे होंगे, आप उसको हार्ड कोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूज़र का इनपुट हो गया, या आप अपने प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, इवन देन आप जो है किसी वेरिएबल में डेटा को होल्ड करेंगे। अब ये वेरिएबल कई तरह के हो सकते हैं। इट कुड बी इंटीजर वेरिएबल, ये इंटीजर भी हो सकता है, यानी इंटीजर से मुराद है कि होल नंबर, पॉइंट्स में वैल्यूज़ ना हो। नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ज़ीरो भी हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी। ये जो है रियल नंबर भी हो सकता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग की टर्म में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, और ये स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, फ्लोट में पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है। स्ट्रिंग वेरिएबल से मुराद ये है कि कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों का मजमूआ। इसके अलावा हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। बूलियन से मुराद ये है कि इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। पाइथन में आसानी ये है कि आप किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर नहीं करते, यानी हमें बताना नहीं पड़ता कि ये एक वेरिएबल है, उसकी टाइप ये है, उसका साइज़ ये है, बल्कि पाइथन जो है ख़ुद ही वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके मुताबिक ये मालूम कर लेता है कि ये वेरिएबल जो है उसकी डेटा टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है। तो हम जो है पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते। वेरिएबल्स की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज हो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप अपने वेरिएबल को किस तरीके से नेम दे सकते हैं। कोशिश करें वेरिएबल का नाम ऐसा रखें जिससे उसका मकसद ज़ाहिर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, और मैं वेरिएबल पे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स पे गुफ्तगू फरमा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जुपिटर नोटबुक में आप जो है सेल की टाइप चेंज करके ना सिर्फ ये कि कोड लिख सकते हैं जुपिटर नोटबुक में, अगर आप हेडिंग डालना चाहें कोई हेडिंग भी डाल सकते हैं। तो मैं वेरिएबल का नाम मिसाल के तौर पर टैक्स की परसेंटेज एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। तो मैं टैक्स अंडरस्कोर परसेंटेज और इज़ इक्वल टू करके मैं इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ 10% फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये एक अच्छा नेम है जो कि
टैक्स की परसेंटेज को जाहिर करना। अब वेरिएबल के नेम में जो है मैं स्पेस नहीं डाल सकता, मिसाल के तौर पर मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता टैक्स परसेंटेज, तो ये एरर दे देगा प्रोग्राम। तो ये सिंटेक्स एरर आ रहा है। मैंने आपसे डिस्कस किया था सिंटेक्स एरर क्या होता है, कि आपने प्रोग्राम के उसूल को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसूल को फॉलो नहीं किया, तो ये एरर आ गया। तो आप उसको इस तरीके से नाम नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन नॉट हैव अ स्पेस इन वेरिएबल नेम। इसी तरीके से आप वेरिएबल के नाम को किसी नंबर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। यू कांट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ डिजिट। जैसे मैं फर्स्ट मंथ, तो 1 से मैंने स्टार्ट किया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है जनाब। इसी तरीके से मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे नुमान्स एड्रेस, मैं स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकता। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ठीक है जनाब, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ उसूल और ज़वाबित हैं जिनकी पाबंदी ज़रूरी है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को नेम दे सकते हैं।